कोटा में तिरंगे के अपमान को लेकर मानिए कोई बड़ी साजिश चल रही है। सोमवार तिरंगे के अपमान से जुड़ा हुआ वीडियो वायरल हुआ। कोटा के एक और इलाके से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसमें तिरंगे में अशोक चक्र की जगह इस्लामी संदेश लिखा हुआ है, तो कहीं पर अशोक चक्र को ही गायब कर दिया गया। यह वीडियो भी जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कल ईद मिलादुन्नबी के मौके पर यह जुलूस शहर के अलग अलग इलाकों से निकला। इस दौरान तिरंगे के साथ में छेड़छाड़ की गई, तिरंगे का अपमान किया गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर का रुख करते हैं, जहां पर पैदल जा रहे 3 यात्रियों को कार ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिलाओं की बॉडी के टुकड़े सड़क पर बिखरे नजर आए। पैर सहित शरीर के तमाम अंग कट कर बताया जा रहा है दूर दूर गिरे हुए थे। 2 यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार है। पीएम मोदी का जन्मदिन के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में पौधारोपण किया। पीएम के जन्मदिन पर तलवंडी स्थित पार्क में पौधा लगाया गया। पार्क में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। बिरला ने बताया जा रहा है पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर शुभकामनाएं देते हुए उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। चलिए चुरू का रुख करेंगे, जहां जिला मुख्यालय की सड़कों पर बेतरतीब ऑटो खड़ा करने से लगने वाले जाम से लोगों को अब छुटकारा मिल सकेगा। ऐसे ऑटो पर अब ट्रैफिक पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। 2 दिन बाद ट्रैफिक पुलिस अभियान चलाकर ऐसे ऑटो सीज करने की कार्रवाई करेगी। अभियान से पहले चुरू यातायात प्रभारी सुभाष चंद्र ने रेलवे स्टेशन के सामने ऑटो चालकों से समझाइश करते हुए उन्हें 2 दिन का वक्त दिया। यातायात प्रभारी ने रेलवे स्टेशन के सामने खड़े ऑटो ड्राइवर से साफ तौर पर कह दिया कि अगर शहर में बेतरतीब ऑटो खड़ा किया गया तो उन्हें सीज कर दिया जाएगा। तो शिकायत आ रही थी, ये चलते चलते सवारियों के चक्कर में रोड के ऊपर खड़े कर लेते हैं ऑटो को, और पीछे से यदि कोई गाड़ी वाला आकर के वाहन चालक आके इनको टोकता है रोकता है तो उसके गले पड़ने लग जाते हैं, झगड़ने पे उतारू हो जाते हैं, गाड़ियों को साइड नहीं देते हैं और ट्रैफिक को जाम करते हैं। तो इसलिए आज इन सब ऑटो वालों को, इनके यूनियन वालों को इनको इकट्ठा करके इनको समझाइश की है कि यदि भविष्य में इस तरह की शिकायत आएगी तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की भजनलाल सरकार से इस्तीफा दे चुके किरोड़ीलाल मीणा पर चुटकी लेते हुए उन्हें अपना साढ़ू बताया, जिसका किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया। किरोड़ीलाल पर डोटासरा का पलटवार। जापान जा रहे हैं, कोरिया जा रहा है, अरे जापान और कोरिया ने कहीं संभालेगा, एक किरोड़ी को नहीं संभाला से। कहां गया प्रदेश और जनता से सरोकार। समान उद्देश्य के लिए मिले साधु का साथ। और आज तो मैंने मीडिया को कह दिया, मेरे भाइयों, मैं क्यों भाई किरोड़ी जी मीणा साहब गोविंद डोटासरा का काल से साधु हो गया है। मिलकर करेंगे सरकार का तख्ता पलट। साधु ही लिए बने हूं कि किरोड़ी जी भी अच्छा है, क्या दिल्ली से जी पर्ची सरकार है की पर्ची पलटनी चाहिए। आज एक मंत्री, कैबिनेट का मंत्री रोजाना चिट्ठियां लिख रहा है। आज राज्य मंत्री जवाहर बेडमसी से मिलने के लिए किरोड़ी जी गए कि ये मुकदमे दर्ज करो। अरे भाई, आप मंत्री हो किरोड़ी लाल जी, आपने मंत्री पद की जब शपथ ली थी, संविधान की शपथ ली थी, तब आपने कहा था कि श्रद्धा पूर्वक और कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं काम करूंगा, इस प्रदेश के लिए, लोगों के लिए काम करूंगा। और आज वो लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। 15 सितंबर को जब राजधानी जयपुर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, गृह राज्य मंत्री
जवाहर सिंह बेढम से मुलाकात कर उन्हें डीओआईटीसी में हुए फर्जीवाड़े की जांच का ज्ञापन सौंप रहे थे, तभी बीकानेर के डोंगरगढ़ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा डॉक्टर किरोड़ी की निष्ठा पर सवाल उठा रहे थे। जापान जा रहे हैं, कोरिया जा रहे हैं, जापान और कोरिया ने कहीं संभालेगा, एक किरोड़ी को नहीं संभाला से, एक किरोड़ी नहीं संभल रहा है। 15 सितंबर को गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तरह वे भी यही चाहते हैं कि जो किसान का काम नहीं कर सकते, दलित पिछड़ों के खिलाफ हो रहे अपराध को रोक नहीं सकते, नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकते, उनकी सरकार बदलनी चाहिए। इस समानता की वजह से ही दोनों साडू हो गए हैं। आज तो मैंने मीडिया को कह दिया, मेरे भाइयों, मैं क्यों भाई, किरोड़ी जी मीणा साहब गोविंद डोटासरा का काल से साडू हो गया है। और पूछो साडू किया, साडू को मतलब तो समझो ही होगे, हैं? साडू को मतलब तो समझो ही होगे। गोलमा देवी जी और सुनीता डोटासरा ने दोनों ने मैं भाण बना दी, मैं क्यों बन जाओ। और साडू ही लिए बने हूं कि किरोड़ी जी भी आज चाहे क्या दिल्ली से जी पर्ची सरकार है की पर्ची पलटनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना सम्मान। तो 16 सितंबर को एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से जब गोविंद सिंह डोटासरा के साधु वाले बयान के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब बेहद दिलचस्प था। अच्छी बात है, साधु बन जाए तो हमें क्या दिक्कत है, कोई और भी साधु थोड़ा गुजर भी बना दे तो जोरदार बन जाएगा। अच्छी बात है, साधु बन जाए तो हमें क्या दिक्कत है, कोई और भी साधु थोड़ा गुजर भी बना दे तो जोरदार बन जाएगा। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जैसे जमीनी स्तर के नेता को अपने पाले में लाकर सूबे की सरकार के लिए परेशानी खड़े करना चाहती है। शायद इसी मकसद से डोटासरा ने डॉक्टर किरोड़ी से प्रदेश की सरकार को पलटने में उनकी मदद मांगी होगी, जिससे डॉक्टर किरोड़ी ने बड़ी ही सफाई से झटक दिया। सचमुच डॉक्टर किरोड़ी के बारे में किसी तरह का कोई कयास नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर किरोड़ी लाल विधानसभा उपचुनाव में फिर बीजेपी के लिए पसीना बहाने की बात करते हों, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ डॉक्टर किरोड़ी के प्रहार को सियासत के जानकार भजन लाल सरकार पर दबाव की रणनीति मानते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सचिन पायलट कभी अपनी नित नई मांगों के जरिए गहलोत सरकार पर दबाव बनाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीकानेर में स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़े के तहत आज पब्लिक पार्क परिसर में श्रमदान किया गया। नगर निगम और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। मेयर सुशीला कंवर ने कहा है कि पखवाड़े के तहत आमजन के साथ स्वच्छता को संस्कार के रूप में अपनाने के लिए जागरूक किया जाएगा, ताकि सभी लोगों को मिलाकर प्रधानमंत्री के स्वच्छता के आह्वान में सहयोग जो है वो किया जा सके। इस पखवाड़े में हमारा एक प्रतीकात्मक आज सबका सहयोग से एक कार्यक्रम रखा गया है। इसका मकसद यही है कि स्वच्छता हमारे संस्कार में हो, हमारा बच्चा स्वच्छता को लेकर अवेयर हो, क्योंकि स्वच्छता ही हमारे स्वस्थ जीवन का आधार है। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ बीकानेर में भी हम सब इसके लिए अवेयर हो। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छता का आह्वान किया गया, तो हम हर एक देशवासी उनका सहयोग करें। और मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ दिखावे के लिए स्वच्छता हो, स्वच्छता हमारे घर में भी हो, हमारा बीकानेर भी हमारा घर है तो वहाँ पर भी, और हम कहीं भी पब्लिक प्लेस में भी हो तो हम ये जरूर ध्यान रखें कि जो भी कूड़ा कचरा हमारे द्वारा किया जाए वो डस्टबिन में डाला जाए। इसके बाद अलग अलग चीजें हमने प्लान की हैं। 15 दिन में स्कूलों में हम जाएंगे, उनसे वार्ता करेंगे, बच्चों से वेस्ट टू आर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। स्कूलों में कुछ ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं बीकानेर में, जहाँ गंदगी बहुत हमेशा से पड़ी रहती है, उनको साफ करने की कोशिश करेंगे। श्रमदान अलग अलग जगहों पे हम आयोजित करेंगे, कुछ साइक्लोथॉन, मैराथन, इन चीज़ों को भी हम आयोजन करेंगे। तो इन चीज़ों के मद्देनजर यही है कि लोगों में जागरूकता है कि स्वच्छता ऐसी चीज़ है कि प्रशासन निगम काम सफल तभी होता है जब लोग सामने आते हैं और हर व्यक्ति स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी मानता है।
वहीं कोटा में बस और बाइक की टक्कर में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हादसा शिवपुर हाईवे पर हुआ। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे और एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे। पुलिस ने पिता पुत्र सहित तीनों के शव को मोर्चे में रखवा दिया। अलवर में जलदाय विभाग के एक्स-ईएन दिव्यांग त्यागी को जयपुर एसीबी की टीम ने सोमवार को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। इसके साथ ही भरतपुर एसीबी टीम ने त्यागी के घर पर शाम को छापा मारा। जानकारी के अनुसार कार्रवाई के दौरान लगभग 55 लाख रुपए से ज्यादा के नोट गिने जा चुके हैं। उसके कमरे में बेल्ट, बैग और थैलियों में नोट भरे मिले। टीम से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह रिश्वत एक ठेकेदार का बिल पास कराने के एवज में ली गई थी। इसकी शिकायत पर सोमवार शाम जयपुर और भरतपुर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। तो दिव्यांग त्यागी को रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने धर दबोचा है। जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि बीती रात 2 बजे के आसपास तक छापेमार कार्रवाई को एसीबी की टीम ने अंजाम दिया और इस दौरान 55 लाख से ज्यादा की रकम जो है बरामद की गई और उसके साथ सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं और अभी नोटों की गिनती लगातार की जा रही है। अब तक 55 लाख रुपए की गिनती की जाती है। विजय कुमार सैनी एक ठेकेदार है, उसका काम है यहाँ मलाखेड़ा में के आसपास, ये पीएचडी में। उसके 22 लाख रुपए के कोई पेमेंट थे, तो वो ये दिव्यांग त्यागी एक्सीएन के पास पेंडिंग थे और ये बिल पास करने के 3% के हिसाब से ये रिश्वत मांगी जा रही थी। 1 लाख रुपए इन्होंने 9 तारीख को ले लिए और वेरिफिकेशन में ये बात क्लियर कट आई है कि इन्होंने 1 लाख रुपए ले लिए और 1.5 लाख रुपए और मांग रहे थे। तो आज इस परिवादी से 1.5 लाख रुपए लेकर बुलाया। और दिल्ली की मुख्यमंत्री अगली आतिशी होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। सुनिए आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को 2 जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर के भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है उसकी रक्षा करना है। हमें कल भी इस भाजपा के षड्यंत्र से हम लड़ रहे थे और इसलिए नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली की जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। इन 2 जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी विधायक मंडल दल की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। दोनों काम एक ही साथ होगा क्या? उसी समय दावा पेश होगा नई सरकार बनाने का? पहले मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो विधानमंडल दल का जो प्रस्ताव है नेता चुनने का, वो दावेदारी का प्रस्ताव रखा है। सवाल ये है कि जब अरविंद जी इस्तीफा देने जाएंगे, उसी दौरान इस्तीफा देने के साथ ही में आतिशी जी का नाम का भी वहीं पर प्रस्ताव दिया जाएगा या फिर अलग से बाद में फिर वो प्रक्रिया होगी? देखिए, ये दोनों प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल जी पहले अपना इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद जो नई सरकार गठन की दावेदारी है वो भी प्रस्तुत की जाएगी। बैठक में आज ही प्रस्तुत किया जाएगा। आज ही इस्तीफा भी प्रस्तुत किया जाएगा
और नए सरकार गठन के लिए दावेदारी भी प्रस्तुत की जाएगी। जहां तक नए मंत्रिमंडल की बात है, उसके बाद जो है पार्टी बैठ करके उसके लिए निर्णय लेगी। सारे विधायक एक साथ जाएंगे, प्रतिनिधिमंडल जाएगा। आज जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें जो है जो नई कैबिनेट को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है। अभी आज जो विधायक दल का नेता चुना गया है उस दावेदारी को उस राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट का फैसला बाद में किया जाएगा। थैंक यू। चलिए बस अमित भाई। तो कालिका जी से विधायक आतिशी मार्लेना के हाथों में अब दिल्ली की कमान होगी। यहाँ स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनें, हमारी महिलाएं यहाँ सम्मान कर रही हैं और उसके साथ ही एक बहुत खूबसूरत प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। ये स्टॉल्स आप देख रहे हैं, हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने ये खूबसूरत प्रदर्शनी अपने स्टॉल के माध्यम से सजाई है। और हम आपको बता दें कचरे को किस तरह से उपयोग में लिया जा सकता है, उस कचरा को काम में लेके और बहुत खूबसूरत सजावटी सामान भी यहां बनाए गए हैं। आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी उनका अवलोकन कर रहे हैं। बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, ये देखिए आप, बहुत सुंदर सुंदर चीजें यहां इन बहनों ने तैयार की है। इन प्रदर्शनी का अवलोकन यहां किया जा रहा है। अलग अलग स्टॉल पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के इन स्टॉल्स को अवलोकन कर रहे हैं। वेस्ट टू वंडर, वेस्ट टू आर्ट, नगर निगम ग्रेटर ने इस प्रदर्शनी को यहां लगवाया है और ये प्रदर्शनी सभी गणमान्यों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय बेकार सड़ी गली चीजों को जिनको हम फेंक दिया करते हैं और उपयोगी नहीं मानते हैं, ऐसी चीजों को इकट्ठा कर महिलाओं ने इन सुंदर चीजों को तैयार किया है। इनकी सराहना कर रहे हैं, इन्हें देख रहे हैं, इनके बारे में जानकारी ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा वहां मौजूद हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए किस तरीके से महिलाएं सशक्त बन रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और इस प्रदर्शनी के अवलोकन के तुरंत बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और इस दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने का विधान है। इसके अलावा पितृपक्ष में दान का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि पितृपक्ष में जरूरतमंद और गरीबों को भोजन कराने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। हर साल पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होता है और अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समाप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 सितंबर को सुबह 11:44 से शुरू हो चुका है। पूर्णिमा तिथि का समापन 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर होगा और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए ये 16 दिन पितरों की पूजा के लिए, तर्पण के लिए और श्राद्ध कर्म के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष में
मांगलिक यहाँ पर आते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए ये 16 दिन पितरों की पूजा के लिए, तर्पण के लिए और श्राद्ध कर्म के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष में मांगलिक कार्य, विवाह यहाँ पर आते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए ये 16 दिन पितरों की पूजा के लिए की दुनिया में शातिर ठग तकनीकी पेचीदगियों से अनजान लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए रोजाना नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। ये साइबर अपराधी कई बार व्हाट्सएप मैसेज और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से भी ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए साइबर ठग रोजाना नए नए तरीके अपना रहे हैं और ज़्यादातर साइबर ठगी की वारदात व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए की जा रही है। ऐसे में इन तरह के मामलों में आम जन घबराने के बजाय इन व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेज की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। साइबर ठगी के मामलों में आम नागरिकों की सुविधा और जागरूकता के लिए भारत सरकार ने नई पहल की है। दूरसंचार विभाग के पोर्टल पर लोगों की सहायता के लिए कई फीचर्स उपलब्ध हैं। इस पोर्टल पर संदिग्ध फ्रॉड के मामलों को रिपोर्ट किया जा सकता है। इसमें हाल ही में लॉन्च चक्षु भी शामिल है। इसमें आप किसी भी फ्रॉड कॉल, मैसेज की शिकायत 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट कर सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दूरसंचार विभाग के वेब पोर्टल पर चक्षु लिंक जारी किया गया है, जिसकी मदद से आप ऐसे फ्रॉड मैसेज। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।